श्री राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का सप्तदशा सर्ग अथवा 17वां सर्ग। तथा कुमुद खंडाभो निर्मलम निर्मलोदया तथा प्रजगाव नवश्चंद्रो हंसो नीलमिमोदकं। तदनंतर वह दिन बीतने के पश्चात कुमुद समूह के समान श्वेत वर्ण वाले तथा निर्मल रूप से उदित हुए चंद्रदेव स्वच्छ आकाश में कुछ ऊपर को चढ़ाए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कोई हंस किसी नील जल राशि में तैर रहा हो। साचिव्यम्यो कुर्वन् सा प्रभया निर्मल प्रभा चंद्रमा रश्मिभिः शीते शिगे वे पवनात्मजम्। निर्मल कांति वाले चंद्रमा अपनी प्रभा से सीता जी के दर्शन आदि में पवन कुमार हनुमान जी की सहायता से करते हुए अपनी शीतल किरणों द्वारा उसकी सेवा करने लगे। साददर्शतता सीताम पूर्णचंद्र निवानना शोक भारे विनस्ताम वारेणाम्यवाम्भसी। उस समय उन्होंने पूर्व चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता जी को देखा, जो जल में अधिक बोझ के कारण दबी हुई नौका की भांति शोक के भारी भार से मानो झुक गई थी। विंदी द्रक्षमाणो वैदेहीं हनुमान मारुतात्मजा साददर्शाय विदूरस्थां राक्षसी घोर दर्शना। वायु पुत्र हनुमान जी ने जब विदेह कुमारी सीता जी को देखने के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाई, तब उन्हें उनके पास ही बैठी हुई भयानक कुछ दृष्टि वाली बहुत सी राक्षसियां दिखाई दी। एकाक्षी मेक कर्णाम चाकर्ण प्राम वर्णाम तथा अकर्णाम शंकुकर्णाम चा मस्तको च वासनासिकाम। उनमें से किसी के एक आंख थी तो दूसरी के एक कान, किसी के कान इतने बड़े थे कि वह उन्हें चादर की भांति ओढ़े हुए थी, किसी के कान ही नहीं थे और किसी के कान ऐसे दिखाई देते थे मानो खूंटे गड़े हुए हों। किसी किसी की सांस लेने वाली नाक उसके मस्तक पर थी। अतिकायोत्तमांगी चातनु दीर्घ शिरोधरा ध्वस्त केसीम तथा केसीम
केश कंबल धारणी। किसी का शरीर बहुत बड़ा था और किसी का बहुत उत्तम, किसी की गर्दन पतली और बड़ी थी, किसी के केश बढ़ गए थे, उड़ गए थे, और किसी के माथे पर केश उगे ही नहीं थे। कोई राक्षसी अपने शरीर के केशों का ही कंबल धारण किए हुए थी। लंब कर्ण लाटम च लंबोदर पयोधर लंबोष्टिम शिवकोष्टिम चा लंबाश्याम लंबजानुका। किसी के कान और ललाट बड़े बड़े थे, तो किसी के पेट और स्तन लंबे थे, किसी के ओठ बड़े होने के कारण लटक रहे थे, तो किसी की ठोड़ी में ही सटे हुए थे, किसी का मुंह बड़ा था और किसी के घुटने। अश्वाम दीर्घाम चाज कुब्जाम चाम विकटाम बमनाम वामनाम तथा करालाम भग्नो वक्त्राम च पिंगाक्षीम विकृता नाम। कोई नाटी, कोई लंबी और कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी मेढ़ी, कोई बबनी, कोई विकराल, कोई टेढ़े मुंह वाली, कोई पीली आंख वाली और कोई विकट मुंह वाली थी। विकृता पिंगला काली क्रोधना कल कलह प्रिया कालायस महासूल कूट मुदगर धारणी। कितनी ही राक्षसियां बिगड़े शरीर वाली, काली पीली, क्रोध करने वाली और कलह पसंद करने वाली थी। उन सबने काले लोहे के बने हुए बड़े बड़े शूल, कूट और मुद्गा धारण कर रखे थे। बराहि मृग शार्दूल महिषांज शिवा मुखा गजोस्तहाय पादाशो निखार शीर्षो परा। कितने राक्षसियों के मुख सुअर, मृग, सिंह, भैंस, बकरी और शियाळों के समान थे। किन्हीं के पैर हाथियों के समान, किन्हीं के ऊंटों के समान और किन्हीं के घोड़ों के समान थे। किन्हीं किन्हीं के सिर कबंध की भांति छाती में स्थित थे, अतः गड्ढे के समान दिखाई देते थे, अथवा किन्हीं किन्हीं के सिर में गड्ढे थे। एक हस्तक पादाश्यं करकर्ण सुकर्णिका गोकर्णी हस्तिकर्णीश हरिकर्णी तथा परा। किन्हीं के एक हाथ थे तो किन्हीं के एक पैर, किन्हीं के कान गधों के समान थे तो किन्हीं के घोड़ों के समान, किन्हीं किन्हीं के कान गौओं, हाथियों और सिंहों के समान दृष्टि गोचर होते थे। अतिनाशास्य कश्चिन्चितिर्यंगनाशा अनासिका गज सन्निवनाशाशु ललाटोच्चवासनासिका। किन्हीं की नासिकाएं बहुत बड़ी थी और किन्हीं की तिरछी, किन्हीं किन्हीं के नाक ही नहीं थी। कोई कोई हाथी की सूंड के समान नाक वाली थी और किन्हीं किन्हीं की नासिकाएं ललाट में ही थीं, जिनसे वे सांस लिया करती थीं। हस्तिपादा महापादा गोपादा पादचूलिका अतिमात्र शिरोग्रीवा अतिमात्र कुचोदरी। किन्हीं के पैर हाथियों के समान थे और किन्हीं के गौओं के समान। कोई बड़े बड़े पैर धारण करती थी
और कितनी ही ऐसी थी जिनके पैरों में चोटी के समान केस उगे हुए थे। बहुत सी राक्षसियां बेहद लंबे सिर और गर्दन वाली थी और कितनों के पेट तथा स्तन बहुत बड़े थे। अतिमात्रा शनेत्राश दीर्घवानास्तथा अजामुखीर हस्तिमुखीर गोमुखी सुकरी मुखी हयोष्ट खरवक्त्राश राक्षसी घोर दर्शना। किन्हीं के मुंह और नेत्र सीमा से अधिक बड़े थे। किन्हीं किन्हीं के मुखों में बड़ी बड़ी जिह्वाएं थीं और कितनी ही ऐसी राक्षसियां थीं जो बकरी, हाथी, गाय, सुअर, घोड़े, ऊंट और गधों के समान मुंह धारण करती थीं, इसलिए वे देखने में बड़ी भयंकर थीं। शूलमुद्गर हस्तास्य क्रोधना कलय प्रिया कराला धूम के सिन्यो राक्षसी विकृतानना पिबन्ति सततं पानं सुरामा सदा प्रिया। किन्हीं के हाथ में शूल थे, किन्हीं के मुद्गर और कोई क्रोधी स्वभाव की थी तो कोई कलह सी प्रिय रखती थी। धुएं जैसे केस और विकृत मुख वाली कितनी ही विकराल राक्षसियां सदा मद्यपान किया करती थी। मदिरा और मांस सुने सदा प्रिय थी। मांस मांसोड़न दिग्धांग गीरवांस शोणित भोजना तादर्श कपि श्रेष्ठो रोमहर्षण दर्शन। कितनी ही अपने अंगों में रक्त और मांस का लेप लगाए हो रहती थी। रक्त और मांस ही उनके भोजन थे। उन्हें देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने उन सबको देखा। स्कंदवंतुमुपासीना परिवार वनस्पतिम तस्या दष्टां देवी राजपुत्री वनंदिता। लक्ष्यावास लक्ष्मीवान हनुमान्यन्कात्मजा निष्प्रभां शोक संतप्तां मलसंकुल मूर्धजाम। वे उत्तम शाखा वाले उस अशोक वृक्ष के चारों ओर घेर कर उससे थोड़ी दूर बैठी थी और सती साध्वी राजकुमारी सीता जी देवी उसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ से सटी हुई बैठी थी। उस समय शोभाशाली हनुमान जी ने जनक किशोरी जानकी जी की ओर विशेष रूप से लक्ष्य किया। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। वे शोक से संतप्त थीं और उनके केशों में मैल जम गई थी। क्षीण पुण्याम च्युतां भूमौ तारां निपतितामियु चरित्रव्यापदेशाढ्यां पूर्त दर्शन दुर्गताम। जैसे पुण्य क्षीण हो जाने पर कोई तारा स्वर्ग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, उसी तरह वे भी कांतिहीन दिखाई देती थी। वे आदर्श चरित्र पातिव्रत से संपन्न तथा इसके लिए सुविख्यात थी। उन्हें पति के दर्शन के लिए लाले पड़े थे। भूषणे भूषणे ऋतुमेधिनाम भर्तवात्सल्य भूषितां राक्षसाधि
पंसरुद्धाम बंधुभिश्च बिना कृताम। वे उत्तम भूषणों से रहित थी तो भी पति वात्सल से विभूषित थी। पति का स्नेह ही उनके लिए श्रृंगार था। राक्षस राज रावण ने उन्हें बंदी बना रखा था। वे स्वजनों से बिछुड़ गई थी। व्यूथाम सिंह संरुद्धाम वद्दाम गजवधूमिवाम चंद्ररेखाम पयोदान्ते शारदाभैरवावृताम। जैसे कोई हथनी अपने यूथ से अलग हो गई हो, यूथ पति के स्नेह से बंधी हो और उसे किसी सिंह ने कोई रोक लिया और रावण की कैद में पड़ी हुई सीता जी की भी वैसी ही दशा थी। वे वर्षा काल बीत जाने पर शरद ऋतु के श्वेत बादलों से घिरी हुई चंद्र रेखा के समान प्रतीत होती थी। कृष्ट रूपा मांस स्पर्शाद युक्ताम वल्लकीम साताम भर्तुहिते युक्ताम युक्ताम रक्षसाम वसे असोवनिका मध्ये शोक सागर माप्लुताम ताई परिवृताम तत्र संग्रहामि रोहिणी। जैसे वीणा अपने स्वामी की अंगुलियों के स्पर्श से वंचित हो वादन आदि की क्रिया से रहित अयोग्य अवस्था में मूक पड़ी रहती है, उसी प्रकार सीता जी पति के संपर्क से दूर होने के कारण महान क्लेश में पड़कर ऐसी अवस्था को पहुंच गई थी जो उनके योग्य नहीं थी। पति के हित में तत्पर रहने वाली माँ जानकी जी राक्षसों के अधीन रहने के योग्य नहीं थी, फिर भी वैसी दशा में पड़ी थी। अशोक वाटिका में रहकर भी वे शोक के सागर में डूबी हुई थी। क्रूर ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी की भांति वे वहां उन राक्षसियों से घिरी हुई थी। हनुमान जी ने उन्हें देखा, वे पुष्पहीन लता की भांति श्रीहीन हो रही थी। ददर्श हनु मांस तत्र लतां कुसुमामियो श्यामलिंचा दिग्धांगे वपुषा चापलंकृता मृणाली पंकदिग्धेव विभाति चा न भाति चा। उनके सारे अंगों में मैल जम गई थी, केवल शरीर सौंदर्य ही उनका अलंकार था। वे कीचड़ से लिपटी हुई कमलनाल की भांति शोभा और अशोभा दोनों से युक्त हो रही थी। मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनी संवृतां मृगशावाक्षीं ददर्श हनुमान कपीं। मैले और पुराने वस्त्रों से ढकी हुई मृग सावकनी की भाम ने सीता को कपिवर हनुमान जी ने उस अवस्था में देखा। ताम देवीं दीन वदनां दीनां भर्तु तेजसा रक्षितां स्वेन शीलिन सीतां सीतालोचनम्। यद्यपि देवी माँ जानकी जी मुख पर दीनता की सीता जी के मुख पर दीनता छा रही थी, तथापि अपने पति के तेज का स्मरण हो आने से उनके हृदय से वह दैन्य दूर हो जाता था। कजरारे नेत्र वाली माँ जानकी जी अपने शील से ही
सुरक्षित थी। ताम दृष्ट्वा हनुमान सीताम रघसावने सावनिवेक्षणाम् कन्याम्योत्रस्ताम् वीक्षमाणाम् समुन्तुताम् दान्तीम्यो निःश्वासैर्वृक्षान् पल्लवधारिणाम् संघातम्यो शोकानाम् दुःखस्योर्मिमिवोस्थिताम् ताम् क्षमाम् सुविभक्तांगी विनाभरण शोभिनी विनादो संघात्म्यो शोकन शोकानां दुःखस्योर्मिवोत्थितां तामक्षणां सुविभक्तांगी विनाभरण शोभिनी प्रासमतुलम लेभे मारुति प्रेक्ष मिथिली। उनके नेत्र मृगछोनों के समान चंचल थे। वे डरी हुई मृग कन्या की भांति सब ओर सत्संग दृष्टि से देख रही थी। अपने उच्छ्वासों से पल्लवधारी वृक्षों को दग्ध सी करती जान पड़ती थी। शोकों की मूर्तिमती प्रतिमा सी दिखाई देती थी और दुख की उठी हुई तरंग सी प्रतीत होती थी। उनके सभी अंगों का विभाग सुंदर था। यद्यपि वे विरह शोक से दुर्बल हो गई थी, तथापि आभूषणों के बिना ही शोभा पाती थी। इस अवस्था में मिथिलेश कुमारी माँ जानकी जी को देखकर पवन पुत्र हनुमान जी को उनका पता लग जाने के कारण अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हर्ष जाने चाशो अस्त्रुणे ताम दृष्ट्वा वज्रेक्षिणा मुमोच हनुमान तत्र नवश्चक्रे चाराघवम्। मनोहर नेत्र वाली सीता जी को वहां देखकर हनुमान जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। उन्होंने मन ही मन से रघुनाथ जी को नमस्कार किया। नमस्कृत्वा रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीता दर्शन संहस्तो हनुमान संवृतो आभवतो। सीता जी के दर्शन से उल्लसित हो रही हो श्री राम और लक्ष्मण को नमस्कार करके पराक्रमी हनुमान जी वहीं छिपे रहे। से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांड के सप्तदशा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय